दोस्तों आज हमारे यहाँ पर 24 कुंडी हवन था। कल हमारे यहाँ पर गुरु का कड़ा होगा, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग एकत्रित होंगे और वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में हवन तथा बाद में भंडारे का आयोजन होता है। इस सुअवसर पर मैं अपनी पुस्तक ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह के अमेजन वाले वर्जन पर एक छूट प्रदान करना चाहता हूँ। जब तक हमारा यह कार्यक्रम चलता है, अगर इस दौरान आप ये पुस्तक खरीदते हैं तो आप एक भारी छूट, फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी और इंस्टॉलमेंट में भी इस पुस्तक को खरीद पाएंगे। इफ्तार पार्टियों में जाएं, नमाज अदा करवाएं, राष्ट्रपति भवन के अंदर तक भी नमाजें और इफ्तारियां हों। जब इंदिरा गांधी लोगों के ट्रांसफ़र करने के लिए सीजेआई तक को मजबूर कर दे सिग्नेचर करने के लिए, ये इतिहास रहा है कांग्रेस का। लेकिन हिंदुओं से बेहद नफरत के बावजूद भी हिंदू लगातार कांग्रेस को सपोर्ट करता जा रहा है। पहले दशकों से ये लोग कन्वर्ट करते आ रहे थे, लेकिन जब तक हमें कन्वर्जन के विषय में पता नहीं लगा तब तक हम आराम से चुपचाप बैठे रहे। जब तक आम जनता में यह अवधारणा घर घर नहीं पहुंची कि भाई आर्य समाज या विश्व हिंदू परिषद घर वापसी भी कराता है, तब तक लोगों के अंदर वो जागरूकता ही नहीं पहुंची। और ये सारी जागरूकताएं लाने का काम करता है आपका एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सत्य सनातन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की जितनी भी दुर्घटनाएं और घटनाएं या फिर हिंदुओं के साथ में होने वाले न्याय के समाचार होते हैं तो आप उनको स्वयं भी देखते होंगे और अपने हिंदू भाई बहनों तक भी पहुंचाते होंगे, क्योंकि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपनी जान की कीमत पर लड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे और ये जो हम आपको जागरूक करने के लिए किसी भी लेवल पर जाकर बोलने के लिए तैयार रहते हैं, उसके पीछे पीछे हमारा पीछा करते हुए आते हैं कुछ केसेस, कुछ अभियोग, उनमें भी लड़ने का आप हमें इसी प्रकार कंटिन्यूअसली सहयोग देते रहेंगे। जिनको आप अपना भाई समझते हैं वो किस प्रकार से आपको चारा समझकर काट रहे हैं, इसकी एक छोटी सी वानगी देख लीजिए। पहले हमने आपको बताया था कि कच्छ में, भरूच में और सूरत में, गुजरात के अंदर 90 से जहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि हिंदू हृदय सम्राटों की लगातार सरकार है, वहां पर भी मुसलमानों का जो जज्बा है, जो हौसला है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वहां पर आए दिन गणेश पंडालों पर पथराव की खबरें आ रही हैं और छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी अब दोबारा से गोधरा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उसके बाद में लखनऊ से भी इसी प्रकार की खबर आती है। उत्तर प्रदेश में हालांकि पता है कि यहाँ पर कानून सख्त है और ऐसा करने वालों के घर पर बुलडोजर तक चल सकता है, लेकिन हौसलों की पराकाष्ठा देखिए। कर्नाटक, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भलाई पत्थरबाज कैसे पीछे रह सकते थे, वहाँ पर भी यही चीज़ें हुई। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से कालिंदी एक्सप्रेस के नीचे पहले एक सिलेंडर रखा गया था उसको पलटाने के लिए, और फिर बाद में कुछ इसी प्रकार से सीमेंट ब्लॉक्स भी रखे गए थे अलग अलग स्थानों पर। लेकिन इनमें भी जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो सारे के सारे मोहम्मदीन ही हैं और हिंदू फिर भी इनको अपना भाईजान समझता है। इस गणेश पूजा के ऊपर इतने सारे पथराव हुए, लेकिन एक भी वामपंथी या इस्लामिक व्यक्ति ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि ये है हिंदुस्तान का वो आधा कटा हुआ मोर्चा जो दो स्ट्रॉन्ग मोर्चों की अकेली औलाद है और भारत में हिंदुओं को ख़त्म कर यहाँ अपनी हुकूमत लागू करना चाहती है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी और सीजेआई गणेश पूजा करते हैं तो सबके पेट में ऐंठ मरोड़ लग जाती है, सबको दस्त लग जाते हैं और मुंह से ही पेचिस करने लग जाते हैं सोशल मीडिया पर। ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा गिराव नहीं आ सकता जब हम देख रहे हैं कि सीजेआई खुद प्रधानमंत्री के बराबर में खड़े होकर गणेश पूजा कर रहे हैं। इनके लिए भाईचारे या सद्भाव या फिर इस सेक्युलरिज्म की पराकाष्ठा तभी होती है जब गणेश पंडालों के ऊपर पथराव हो या फिर जब नेता, मंत्री, सीजेआई तक इफ्तार पार्टियों में जाएं, नमाज अदा करवाएं, राष्ट्रपति भवन के अंदर तक भी नमाजें और इफ्तारियां हों। जब इंदिरा गांधी लोगों के ट्रांसफ़र करने के लिए सीजेआई तक को मजबूर कर दे सिग्नेचर करने के लिए, ये इतिहास रहा है कांग्रेस का। लेकिन हिंदुओं से बेहद नफरत के बावजूद भी हिंदू लगातार कांग्रेस को सपोर्ट करता जा रहा है। और उसी कांग्रेस के कार्यकाल में उभरे और पनपे मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम, जिन्होंने कि हजारों की तादाद में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। ऐसे लोग जो पनपे, जिन्होंने खुलेआम अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि हम लोग तो हिंदुओं को जाकर दावत देते हैं इस्लाम की और हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं।
यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मुसलमान अपने घरों में अगर हिंदू नौकर या नौकरानियों को रखे तो उनको भी कन्वर्ट करके मुसलमान बना ले। उमर गौतम तो वह व्यक्ति था जिसने मूक बधिरों तक को नहीं छोड़ा, उसने इनको कन्वर्ट किया और जांच में ये बात मालूम पड़ी कि इनको ये ह्यूमन बॉम्ब बनाने वाला था, क्योंकि ये लोग ना बोल सकते ना कुछ सुन सकते। ऐसे लोग अगर पकड़े भी जाएं तो उनसे कोई गवाही भी नहीं लिवा सकता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर ऐसे लोगों को आराम से बचाया जा सकता है। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी इतना पैसा इकट्ठा करके बैठा हुआ है कि अगर उनके कुछ लोग जेलों में जाएं भी तो उनके केसेस लड़ लें। आपको याद होगा अब्दुल करीम टुंडा, जिसने बॉम्ब बनाए थे हिंदुस्तानियों को मारने के लिए, उसका केस भी इतना स्ट्रांगली लड़ा गया था कि बाद में लोगों को लगने लग गया कि टुंडा कहीं बेगुनाह ही तो नहीं है। और ये सारा का सारा आर सोशल मीडिया पर करने के लिए बैठे हुए होते हैं फैक्ट चेकर्स, जो आप लोगों को ब्रेन वॉश करके दिखाते हैं कि नहीं, मुसलमान कभी गलत हो ही नहीं सकता। वैसे मैं आपको बता दूं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जहां इंटरव्यूज में कैमरा के सामने कन्फेस कर चुका है कई बार कि वो हजारों हिंदुओं को कन्वर्ट कर चुका है, उसको जब पकड़ा गया था तो उसके बाद में भी मुसलमानों ने उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके कैंपेन चलाया था उसको निकलवाने के लिए। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम को उम्र कैद हुई है और बाकी 4 को 10-10 साल की सजा। ये हुआ क्यों और कैसे है? पहले दशकों से ये लोग कन्वर्ट करते आ रहे थे, लेकिन जब तक हमें कन्वर्जन के विषय में पता नहीं लगा तब तक हम आराम से चुपचाप बैठे रहे। जब तक आम जनता में यह अवधारणा घर घर नहीं पहुंची कि भाई आर्य समाज या विश्व हिंदू परिषद घर वापसी भी कराता है, तब तक लोगों के अंदर वो जागरूकता ही नहीं पहुंची। और ये सारी जागरूकताएं लाने का काम करता है आपका एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सत्य सनातन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की जितनी भी दुर्घटनाएं और घटनाएं या फिर हिंदुओं के साथ में होने वाले न्याय के समाचार होते हैं तो आप उनको स्वयं भी देखते होंगे और अपने हिंदू भाई बहनों तक भी पहुंचाते होंगे, क्योंकि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपनी जान की कीमत पर लड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे और ये जो हम आपको जागरूक करने के लिए किसी भी लेवल पर जाकर बोलने के लिए तैयार रहते हैं, उसके पीछे पीछे हमारा पीछा करते हुए आते हैं कुछ केसेस, कुछ अभियोग, उनमें भी लड़ने का आप हमें इसी प्रकार कंटिन्यूअसली सहयोग देते रहेंगे। अगर आप भी इस पूरे के पूरे प्रपंच से बचना चाहते हैं, इस ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह को समझना चाहते हैं, तो आप भी इस ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह नामक पुस्तक को या कहिए कोर्स को अपने घर अवश्य मंगवाइए। इसको स्वयं भी पढ़िए, अपने मित्रों को भी पढ़वाइए। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब इसके प्राइस काफ़ी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।